हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही दिनों बाद रेलवे से संबंधित कोई मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रहा हूं, है ना। आप लोग बहुत बार कहते थे कि सर ट्रैकमैन से हटकर कुछ वीडियो बनाइए, तो आज का जो वीडियो है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनको बोनस कितना मिलता है ना। दिवाली का बोनस कब मिलता है, क्या दिवाली के टाइम पर आएगा या दशहरे के टाइम पर कब आएगा, और किन कर्मचारियों को मिलता है, मुझे कितना मिलेगा, और जिन्होंने रेलवे के जो नए एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बोनस मिलेगा या नहीं, इन सबों पर मैं आज बात करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है और आप देख रहे हैं अनिल सिंह राजपूत ऑफिशियल, है ना। तो आज का जो वीडियो है उस पर मैंने क्या बोला कि रेलवे का बोनस कितना मिलता है। अब आप लोगों ने सुना होगा, कई नोटिस भी देखे हैं रेलवे से संबंधित कि उसमें आपको 78 दिन का बोनस मिलता है। तो अगर हम रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय की बात कर दें, जो कि जिसको ग्रुप सी कर दिया गया है ना, तो ये बताओ कि उसकी पर डे की सैलरी करीब 1000 रुपये होती है ना, ऑन एन एवरेज। तो अगर 78 दिन के हिसाब से देखें तो 78,000 रुपये बोनस हो गया। और ग्रुप सी के एम्प्लॉय में एनटीपीसी के एम्प्लॉय भी आते हैं, स्टेशन मास्टर, गार्ड हो गया, है ना, JAA हो गया, सीसी सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, तो बहुत सारे एम्प्लॉय आते हैं, तो उनका तो बेसिक और ज़्यादा होता है, तो उनको तो और मिलना चाहिए। तो अगर इतना ज़्यादा बोनस रेलवे देने लगी तो उसको उस पर बहुत ज़्यादा आर्थिक भार आएगा। तो बोनस होता कैसे है, जब भी बोनस डिसाइड किया जाता है ना तो मिलता है 78 दिनों का, लेकिन वो बेसिक पे जो जैसे आपका भी 18,000 है तो 18,000 के हिसाब से नहीं मिलेगा। जैसे मेरा एक साल के बाद 18,500 हो गया है तो उसके हिसाब से मुझे नहीं मिलेगा, या फिर किसी का 19,100 हो गया है तो उस हिसाब से नहीं मिलेगा। उसके लिए बेसिक पे फिक्स किया गया है 7,000 रुपये, है ना। बोनस के लिए बोनस मिलता है ग्रुप सी और ग्रुप डी कैंडिडेट को, एम्प्लॉय को, जो राजपत्रित अधिकारी नहीं है, जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर है, अराजपत्रित अधिकारी है, उनको मिलता है ना। गैजेटेड ऑफिसर को नहीं मिलता। दूसरी चीज कितना मिलेगा, तो मैंने क्या बोला कि उसके लिए एवरेज बेसिक पे फिक्स है 7,000 रुपये। अब 7,000 का 12 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 7,000 इंटू 12 हो गया 84,000, ठीक है। अब एक साल में कितने दिन, 365 दिन, 84,000 में 365 से डिवाइड करोगे ना तो एक दिन का करीब आएगा 230.14 रुपये, ठीक है, एक दिन का। और इसका 78 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 17,950.52, यानी कि अप्रॉक्स में 17,951 रुपये। तो 17,951 रुपये आपको मिलेगा, चाहे आप स्टेशन मास्टर हो, चाहे आप ALP हो, चाहे आप गार्ड हो, चाहे आप ट्रैक मेंटेनर हो, चाहे आप पॉइंट्समैन हो, चाहे आप CNW हो, है ना, कुछ भी हो, चाहे आप असिस्टेंट ब्रिज हो, कुछ भी हो, सबको सेम मिलता है। लेकिन मुझे कितना मिलेगा, तो मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो मेरी 1 साल की सर्विस तो हो गई है, लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है। तो मेरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का मिलेगा। तो 230.14 इंटू 180, 6 महीने में 180 दिन, तो 180 दिन का मल्टीप्लाई कर दो तो करीब 8,900 रुपये या 9,000 के करीब मुझे मिलेगा। पूरा मुझे भी नहीं मिलेगा, और जो नए कर्मचारी हैं उनको इस साल नहीं मिलेगा। इस बार उनको बिना बोनस की दिवाली मनानी पड़ेगी, मतलब सैलरी के हिसाब से मनानी पड़ेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके लिए एवरेज बेसिक पे होता है 7,000 रुपये, और आप कुछ भी हो सबको मिलता है। तो दिवाली मनाने के लिए तो बहुत अच्छा ठीक ठाक एक मतलब अवसर रेलवे देती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी DA भी बढ़ा है, महंगाई भत्ता जो कि 4% करीब बढ़ा है। तो मेरे बेसिक के हिसाब से मेरा करीब 740 रुपये बढ़ा है, और जिनका जो अभी नए कैंडिडेट है उनका 18,000 का 4% कैलकुलेट करो तो 720 रुपये हो गया। तो मेरा 20 रुपये ज़्यादा बढ़ा है, ये मान लो, है ना। क्योंकि 500 का 4% निकालोगे तो 500 का 4% कितना आ जाएगा, 20 रुपये। वही मुझे एक्स्ट्रा मिला है क्योंकि आपका बेसिक पे 18,000 है, मेरा 18,500 है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुए होंगे। तो इतना ही मिलता है, लेकिन नए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। जब अगली दिवाली होगी तो उसमें भी आपका 1 अप्रैल से मार्च तक का काउंट किया जाएगा। अगर आपने जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में कभी भी ज्वाइन किया है तो आपका बोनस नेक्स्ट ईयर भी पूरा नहीं बनेगा। ये तो आप समझ गए होंगे जितना मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आई होप आपको आज का डाउट क्लियर हुआ होगा, है ना। और आप लोग कहते हो कि सर, मतलब एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखो, आपको रेलवे बोनस दे रही है, ठीक, आपको DA भी अभी रेलवे ने बढ़ा दिया, तो समय समय पर रेलवे आपको खुश करने के लिए कुछ करते रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको खुश नहीं होना है, आपको अपना लेवल बढ़ाना है। अभी अगर आप लेवल 1 में हैं तो आपको एटलीस्ट लेवल 6 तक तो पहुंचना ही है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट तक, या फिर आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहाँ जाना है, ताकि आपको सैलरी के साथ साथ एक आपका स्टेटस भी बन जाए।
तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो बढ़िया लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और मैंने एक सेकंड चैनल भी बनाया है जिसकी लिंक मैंने कम्युनिटी में शेयर करी है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से आप मेरे इस चैनल से कनेक्ट नहीं हो पाते तो उस चैनल पर मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, तो मैं आपको आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद, बाय।